Hello everyone, welcome to my channel Speak Smart. Today we are going to learn simple past tense. I hope before that you learn simple present tense and you clear all the doubt about simple present tense. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेके। तो आज हम हमारा क्लास चालू करते हैं विद सिंपल पास्ट टेंस। सो फर्स्ट, व्हाट इज सिंपल पास्ट? So, the simple past is nothing but we talk about such actions, habits, behavior, situation that happened before now. जो भी एक्शन, जो भी सिचुएशन या जो भी आपका हैबिचुअल एक्शन है, अभी प्रेजेंट से पहले हो चुका है, उसी को हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। और इन अ सिंपल लैंग्वेज यू कैन से इट लाइक दिस: इट इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड गॉट ओवर इन द पास्ट। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ सिंपल पास्ट विथ योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लाइक आप जैसे कि 6 बजे उठते हैं सुबह, तो आप जब उठे दैट टाइम एक्शन चालू हुआ और आपके उठने के बाद वो एक्शन खत्म हो गया. So simple, it started in the past and got over in the past. Now here are the few rules related to the simple past. So rule number one is said like this कि any action which is happened in the past, जैसे कि आपने कुछ खरीदा है, आप कहीं गए हैं या आपके घर कोई आया है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल पास्ट. सेकेंड, रूल नंबर टू, आपका कोई भी हैबिचुअल एक्शन है उसको भी हम बोलेंगे सिंपल पास्ट. राइट, जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में, आई वेंट टू द चर्च ऑन संडेज. राइट, मैं गया था चर्च संडे को. ही प्लेड बैडमिंटन इन हिज चाइल्डहुड, वो खेलता था बैडमिंटन जब वो छोटा था, चाइल्डहुड में, अपने बचपन में. ओके. नाउ द रूल नंबर थ्री इज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन विच इज रिलेटेड टू द पास्ट टाइम. ऐसी सिचुएशन जो पास्ट टाइम से रिलेट करती हो उसको भी हम सिंपल पास्ट में ही डाल सकते हैं. जैसे कि हम बोल सकते हैं माई अंकल वॉज सीरियसली इल, आई वॉज हेल्पलेस दैट डे, ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास दैट डे. तो वो उस दिन नहीं आया था, वो उस पार्टी में नहीं था, या वो बीमार था. इस तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं. नाउ रूल नंबर थ्री, तो रूल नंबर थ्री जो है, हम इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे जैसे कि हम कुछ मान के चल रहे हैं, कुछ सपोजिशन सेंटेंस लेके हम चल रहे हैं, तो उस टाइम में आप यूज करते हैं इफ का, एज इफ, एज दो, आई विश, लाइक इन सारे वर्ड्स का हम यूज करते हैं. सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. राइट, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इफ आई बिकम द मेयर ऑफ अलाहाबाद आई वुड सॉल्व ऑल द सिविक प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. मुझे होना चाहिए था, अगर मैं बन जाता मेयर इलाहाबाद का, तो मैं सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता. सो दीज फोर रूल्स यू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल पास्ट. जब भी आप सिंपल पास्ट के बारे में सोचे, इन चार रूल्स को ही आप अच्छे से ध्यान में रखें, तो इट इज़ वेरी मच easy. Now go to the sentence formation. So here again we are making a 5 types of sentence. 5 तरह के वाक्य हम बनाते हैं इसमें भी: affirmative, negative, question form, negative question form and WH question. तो ये हम पहले भी देख चुके हैं. सिंपल प्रेजेंट में जैसा था वैसा ही इधर है. यहाँ पर हमने सेंटेंस फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, और क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो आप सारे सब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस में. यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है वर्ब का, जिसका जो ईट वर्ब है उसका एग्जाम्पल लिया है. तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस में वर्ब सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और ईट का वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है एट. सेंटेंस आप देख सकते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस: ही एट द मैंगोज, उसने आम खाए थे. राइट. नेगेटिव: उसने आम नहीं खाए थे. तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं उसके जस्ट बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जैसे कि हमने डिड यहाँ यूज करना है, क्योंकि डिड भी सिंपल पास्ट का है, तो हम यहाँ डिड यूज कर सकते हैं. हम डिड को नेगेटिव किया है, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज ईट. नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन फॉर्म: डिड ही ईट द मैंगो, क्या उसने मैंगो खाए थे? यस, उसने खाए थे. नहीं, उसने नहीं खाए थे. नाउ नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म: क्या उसने मैंगो नहीं खाए थे? तो अगेन इट इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. So here yes and no is the answer. Now WH question, तो you make a WH question like who ate the mangoes? आप किसने खाए थे? What he ate, उसने क्या खाया था? You can use. You can also use the did in the WH questions. Okay. Now the next example: they ate the apples. They didn't eat the apples. Did they eat the apples? Didn't they eat the apples? Who ate the apples? What they ate?
Okay, now move to the, here is the very simple video with the help of which you can easily understand what is simple past. So here we go with the simple past. So here introduction. तो मैंने आपको पहले ही बताया सिंपल पास्ट मतलब पास्ट की जो एक्शंस होते हैं अभी से पहले उसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, उसके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, राइट। तो जो अभी है नाउ मतलब अभी से पहले वाली जितने भी एक्शंस हैं उनको पास्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल में आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी थी, पास्ट एक्शन। ओके, आई एट डिनर 2 आवर्स एगो, 2 घंटे पहले ही मैंने डिनर खाया था। ओके, वर्ब सेकेंड फॉर्म वी यूज एट। I was busy last week. Here is the to be verb I am using was. Now the regular verbs. Here we go with the regular verbs. Regular verbs ends with ed form. Any verb which ends with ed form is the regular verb. So here we use the watch verb. Watch verb forms. Verb second form is watched. Ed form. Okay. I watched TV. You watched TV. He watched TV. She watched TV. We watched TV. They watched TV. All subjects you can use here with verb second form. Now the few examples. I walked my dog yesterday. She played the guitar at my party last month. So all are the verb regular form ends with ed. The student studied last night. उन्होंने पढ़ाई की थी। नाउ हम इरेगुलर वर्ब्स देखते हैं, इसके साथ हम इरेगुलर वर्ब्स का कैसे यूज कर सकते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स के सारे फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, राइट, बट आपको लेना है सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके, तो देखते हैं हम इधर क्या है हमारे लिए एक्सरसाइज। जैसे कि डू है तो उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। ड्रिंक है उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रैंक। ईट है, एट होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। गो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। हैव है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हैड होता है। रन है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म रैन होता है। से है सेड होगा। सिंग sang verb second form। slip slapped verb second form। write wrote verb second form। Now here we can see the sentence formation with the irregular verbs. So here I am taking eat whose verb second form is ate. I ate pizza, you ate pizza, he ate pizza, she ate pizza, we ate pizza, they ate pizza, the student ate pizza. So here all subjects we can use with the past tense. No issue in that. Okay. Like you went to Paris 2 years ago. 2 साल पहले आप पेरिस गए थे। माई डॉग स्लेप्ट ऑन माई बेड लास्ट नाइट, कल रात मेरा जो डॉग था वो मेरे साथ सोया था। वी ड्रैंक कॉफी यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हमने कॉफी पिया था। नाउ बी वर्ब्स देखते हैं, बी वर्ब्स के साथ कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे सिंपल पास्ट में। सो हियर माई सब्जेक्ट एंड विद सब्जेक्ट आई एम यूजिंग वॉज और इधर वर्ब जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टू बी वर्ब में। आई वॉज टायर्ड, यू वर टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू कैन यूज वॉज एंड वर। नाउ आई वॉज कोल्ड यस्टरडे afternoon, my dog was hungry, my new shoes were expensive. Now it's a practice time to make it clear the concept what you read. Okay, now say or write. For example, they dash pizza last night and my verb is eat. So we use here verb second form ate. Now you try. I dash coffee yesterday morning. My verb is drink. So what is the verb second form for drink? Guess, drank. Very good. Now next, he dashed the guitar yesterday. My verb is play. What is the play verb second form? Guess the verb. So it's a regular verb means ed form. He played. She dashed TV last night. Watch. So it is again a ed form regular verb. So here comes, she watched TV last night.
Yes. We dashed to Paris 8 years ago. Go. What is the verb second form? This is the irregular verb. Guess, guess. Yes. Went is the correct verb second form for go. The student dash tired after class. Here we are using be verb. Here you look after the subject, singular or plural. According to that, you can use the be verb. Student, singular. With that was verb we used. Okay, so here we completed simple past tense. I hope you understand and enjoy the class. Now, thank you for watching my channel. We will be right back very soon with simple future tense.